जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश में साहित्य एवं प्रमुख साहित्य संस्थाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के किस लोक कवि को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कवि इसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड के लोक साहित्यकार पंडित जगनिक का संबंध है, तो आप बताइए पंडित जगनिक का संबंध किससे है? तो ये है वीरगाथा काल से संबंधित। नेक्स्ट है, बुंदेली साहित्य इसूरी प्रकाश का संकलन किसने किया? ये संकलन किया है कृष्णानंद गुप्त ने। नेक्स्ट है, लोक कवि घाघ किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये थे अकबर के समकालीन। नेक्स्ट है, निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है श्री राम परिहार। नेक्स्ट है, महाकवि कालिदास का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये है उज्जैन जिले से संबंधित। नेक्स्ट है, रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये है कालिदास। नेक्स्ट है, कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कालिदास का प्रथम महाकाव्य है कुमार संभवम। नेक्स्ट है, कालिदास की किस रचना की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट है, कालिदास की किस रचना में राजा पुरुरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम। नेक्स्ट है, महाकवि कालिदास की प्रथम नाट्य रचना कौन सी है? तो प्रथम नाट्य रचना है मालविका अग्निमित्रम। नेक्स्ट है, महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? तो काव्य रचना है ऋतु संहारम। नेक्स्ट है, कालिदास की किस रचना में प्रकृति का मानवीकृत वर्णन किया है? तो ये किया है मेघदूत में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के साहित्यकार भर्तृहरि किस राजा के ज्येष्ठ भ्राता थे? तो ये थे विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता। नेक्स्ट है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक नामक त्रिशतक कहानियां किसकी रचनाएं हैं? तो ये किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? भर्तृहरि की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, भर्तृहरि की किस रचना में धन अहंकार की निंदा की गई है? ये की गई है नीति शतक में। नेक्स्ट है, भर्तृहरि की किस प्रसिद्ध रचना को त्रिकांडी भी कहा जाता है? तो त्रिकांडी कहा जाता है वाक्य पदीय को। नेक्स्ट है, शब्द धातु समीक्षा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है भर्तृहरि की रचना। भवभूति किस शासक के दरबारी कवि थे? बताइए दोस्तों। तो भवभूति यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? ये मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी पूछा था। तो प्राचीन भारत का मिल्टन कहा जाता है भवभूति को। नेक्स्ट है, महावीर चरित के रचनाकार कौन है? महावीर चरित के रचनाकार है भवभूति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नाटक भवभूति का नहीं है? ऑप्शन से महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधव और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाणभट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना बाणभट्ट की है? तो निम्न में से कौन सी रचना है? चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुट तरितक, उपरोक्त सभी जो है बाणभट्ट की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, आचार्य केशवदास का जन्म कब हुआ था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास जी को। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम आचार्य केशवदास जी को माना जाता है। नेक्स्ट है, रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना की केशवदास जी ने। नेक्स्ट है, निम्न में से केशवदास की कौन सी रचना एक प्रबंध काव्य है? तो ये है विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर रस चंद्रिका। आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कवि ने कवि प्रिया रसिक प्रिया नामक मुक्तक की रचना की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवदास जी। किस कवि ने शिवा बावनी की रचना की है? तो शिवा बावनी की रचना की है भूषण जी ने। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों में किस कवि का वास्तविक नाम घनश्याम था? किस कवि का वास्तविक नाम घनश्याम था? भूषण जी का। नेक्स्ट है, वीर रस के कवि भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? तो भूषण के काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। नेक्स्ट है,
कवि पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो कवि पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। निम्न में से किस कवि ने गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राग रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की है? तो ये की है पद्माकर ने। नेक्स्ट है, परमार वंश के महान शासक राजा भोज ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो ऑप्शन से राग रसायन, सरस्वती कंठाभरण, रामचंद्रिका और कादम्बरी। ये आपको पता होगा, इसका राइट आंसर है सरस्वती कंठाभरण। नेक्स्ट है, चंपू रामायण किस कवि द्वारा रचित काव्य है? तो चंपू रामायण है राजा भोज का काव्य। नेक्स्ट है, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था होशंगाबाद जिले में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है? माखनलाल जी ने प्रभा और कर्मवीर समाचार पत्रों का संपादन किया। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने खंडवा जिले में अध्यापक की नौकरी की। और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की किस कृति के लिए उन्हें साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया हेम तरंगिणी के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी की किस कृति पर उन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया हेम किरीटनी के लिए। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस वर्ष किया गया दोस्तों? वर्ष 1963। माखनलाल रचित निम्न में से कौन सी रचना गद्य शैली की कृति है? कौन सी रचना है? साहित्य के देवता। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 1917 में। नेक्स्ट है, चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना। कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार कौन है? तो कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार, मामायनी लिखा है पर मुझे लग रहा है कि कामायनी ही होगा। इसका आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। और अगर आपसे पूछे कामायनी के रचनाकार कौन है तो वो होंगे जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है? तो कौन सी रचना है? काठ का सपना। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में बसंत किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो जलियांवाला बाग में बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? कौन सी रचना है? मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म शाजापुर में हुआ था। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो ये रहे प्रताप और प्रभा दोनों पत्रिकाओं के। निम्न में से कौन राजभाषा आयोग के सदस्य थे? तो कौन थे? ऑप्शन से भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर बशीर बद्र, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन और नरेश मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन। नेक्स्ट है, उर्मिला नामक महाकाव्य की रचना किसने की है? आपको पता होगा। उर्मिला नामक महाकाव्य की रचना किसने की है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। नेक्स्ट है, बालकृष्ण शर्मा नवीन को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया इन्हें वर्ष 1960 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन की है? तो कौन सी रचना है? कुमकुम, रश्मि रेखा, प्राणार्पण, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था वर्ष 1913 में। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र की प्रथम रचना कौन सी है? भवानी प्रसाद मिश्र की प्रथम रचना है खुशबू के अभिलेख। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र की किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस रचना के लिए सम्मानित किया गया? बुनी हुई रस्सी के लिए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र किस साहित्यकार के पुत्र थे? तो किस साहित्यकार के पुत्र थे? भवानी प्रसाद मिश्र जी के पुत्र थे। निम्न में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है? ऑप्शन से त्रिकाल संध्या, जिन्होंने मुझे रचा, तुकों के खेल और उपरोक्त सभी। तो
तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कविता संग्रह आस किसकी रचना थी? तो प्रसिद्ध कविता संग्रह आज जो है डॉक्टर बशीर बद्र की रचना है। नेक्स्ट है उर्दू के प्रसिद्ध शायर डॉक्टर बशीर बद्र को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो किस वर्ष सम्मानित किया दोस्तों? ये किया गया वर्ष 1999 में। नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई का जन्म किस जिले में हुआ था? तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म होशंगाबाद जिले में हुआ था। नेक्स्ट है वसुधा एवं प्रहरी नामक साहित्य मासिक पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया? तो ये किया हरिशंकर परसाई जी ने। नेक्स्ट है विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? तो ये रचना है हरिशंकर परसाई जी की। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध है? तो कौन सी रचना है? काग भगोड़ा। नेक्स्ट है शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था उज्जैन जिले में। नेक्स्ट है शरद जोशी को पद्मश्री पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया वर्ष 1990 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रचना शरद जोशी द्वारा रचित है? कौन सी रचना है? मैं और केवल मैं। नेक्स्ट है गुलाबी उर्दू शायरी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मुल्ला रमोजी को। नेक्स्ट है लाठी और भैंस किस साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना है? तो लाठी और भैंस मुल्ला रामोजी की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार कामता प्रसाद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? कामता प्रसाद गुरु का जन्म हुआ था सागर जिले में। नेक्स्ट है कवि प्रदीप का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था उज्जैन जिले में। नेक्स्ट है दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? ये है कवि प्रदीप की प्रसिद्ध रचना। हम होंगे कामयाब गीत किसने लिखा है? ये भी कवि प्रदीप जी ने लिखा है। नेक्स्ट है गिरिजा कुमार माथुर को किस रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मैं वक्त के सामने के लिए। नेक्स्ट है हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि चंद्रकांत देवताले का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बैतूल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में रविंद्र भवन कहाँ स्थित है? ये है भोपाल में। नेक्स्ट है भोपाल स्थित भारत भवन के वागर्थ अंक किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कविता के केंद्र के लिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1954 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1969 इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1976 में की गई थी। दोस्तों इसी तरह सारी एकेडमीज का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक चार्ट बनाकर उसे ज़रूर याद कीजिए। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।